गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फेज स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसको हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक कर दें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करना है। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसका आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए और सी का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो होता है उसका रेशियो है 2:1। उसी तरह ए और बी का अनुपात है 3:2। अगर टोटल बेनिफिट यानी टोटल प्रॉफिट अगर होता है 1,57,300 तो उसमें से बी का शेयर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट का 3 लोग यहाँ पे, ठीक है, ए बी और सी, जिसमें से ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और ए और सी का करके दिया हुआ है, ठीक है। दो अलग एक ही साथ तीनों का रेशियो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को कॉम्बाइन करेंगे यानी ए सी और ए बी को। तो कॉम्बाइन करने के लिए होता क्या है, सबसे पहले करना क्या होता है कि जहाँ पे एक रेशियो ख़त्म होता है यानी ए और बी अगर हो तो अगला रेशियो क्या होना चाहिए, बी से स्टार्ट होना चाहिए और आगे सी में ख़त्म होना चाहिए। यानी अगर ये दो रेशियो को अगर हम कॉम्बाइन करना चाहेंगे तो देखिए इस रेशियो में अगर बी ख़त्म हो रहा है तो अगला रेशियो में बी शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ए सी और ए बी का, यानी दो रेशियो में यहाँ कॉमन क्या है, ए ए। तो इसमें से एक जो ए है उसके साथ हमें रिलेट करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा था, बी, तो हम इसमें ऐसे कर रहे थे कि ए और बी से फिर स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में यहाँ पे है ए दोनों में कॉमन है। तो इस केस में हमें क्या करना है उसको देखते हैं। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले दूसरा वाला है ए और सी, तो हम दूसरा वाले को रहने देते हैं और पहले वाले में क्या करते हैं, सॉरी, दूसरे वाले में है ए और बी, तो हम दूसरे वाले को रहने देते हैं और पहले वाले में क्या करते हैं, ए और सी में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको सी और ए बना देते हैं और जब सी और ए बनाते हैं तो एक इधर हो जाएगा और दो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया। और ये दूसरा वाला का ए और बी का है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2। अब देखिए यहाँ पे ए कॉमन है तो ये जो दो नंबर है इसको हमें इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे इक्वल होगा कैसे, देखिए इसमें जो देखिए इस रेशियो को 3 से इंटू करेंगे और इस रेशियो को 2 से इंटू करेंगे तो ये ए जो है बन जाएगा 6 और जब इसको हम करते हैं तो देखिए नया रेशियो बनता क्या है, और जो रेशियो बनेगा वो बनेगा सी ए और बी का, ठीक है। तो सी ए बी का बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए इसको अगर 3 से इंटू करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 3 और ए के लिए 6। अब आगे में अगर 2 से करते तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4। तो 6 तो ए का मैंने पहले ही लिख दिया है, अब बचा ये बी का, तो ये हो गया 4। तो ये जो रेशियो बना 3, 6 और 4 ये बना किसका, सी ए और बी का। तो सी ए और बी का अनुपात हो गया 3:6:4, ठीक है, सी ए बी का। अब क्या करना है, प्रॉफिट में हमें देखना है बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए टोटल प्रॉफिट है, टोटल रेशियो हो जाएगा टोटल प्रॉफिट के लिए यानी 13। तो 13 रेशियो इक्वल टू हो गया 1,57,300 रुपये। तो हमें निकालना किसका है, बी का, यानी 4 रेशियो का निकालना है। तो आगे करते हैं, इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। 13 के लिए इतना तो 1 के लिए इतना बटा 13, ठीक है, और हमें निकालना बी का यानी 4 का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 1 2 1 और 2 0 निकलेगा, और इसको जब इंटू करेंगे तो निकलेगा 8 4, सॉरी, निकलेगा 4 8 4 और 2 0, ठीक है, यानी 4,84,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी और सी
ठीक है। एक पास्चर को रेंट में लेता है जिसमें ए 8 ऑक्सिजन को 7 महीने के लिए और बी 12 ऑक्सिजन को 5 महीने के लिए और सी 15 ऑक्सिजन को 3 महीने के लिए चराता है। अगर टोटल रेंट इतना बनता है यानी 175, तो उसमें से सी का रेंट क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्टली हमें इंटू कर देना सबको, यानी कौन कितना खर्च करता है। ठीक है, 7 महीने में देखिए 10 करता है, 10 ऑक्सीजन है 7 महीने के लिए, तो 10 इंटू 7 कर देंगे टोटल खर्चा। ऐसा ही 12 इंटू 5 और लास्ट में 15 इंटू 3। इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 2 हो गया, ये 5 कट गया और यहाँ पे 15 के लिए 3 हो गया। ठीक, यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ 12 और यहाँ पे 14। तो देखिए नया जो रेशियो बन के तैयार होता है वो होता है 14, 12 और 9 का। ठीक है, तो 175 किसके लिए है, तीनों के लिए। तो तीनों के लिए कितना हो जाएगा, देखिए इसको अगर सम करते हैं तो हो जाता है 35। ठीक, 26 और 9 35। तो 35 के लिए 175 हमें निकालना है किसका, सी का, यानी 9 का निकालना है। तो 175 हो गया 35 के लिए, तो एक के लिए हो गया 175 बटा 35 और हमें निकालना किसका था, सी का, यानी 9 का। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं 5 बार में, और 5 इंटू 9 हो गया 45, यानी सी का जो शेयर है वो हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए एक बिजनेस को शुरुआत करता है 85,000 रुपये से। उसके बाद आगे क्या होता है, बी उसे बाद में ज्वाइन करता है 42,000 यानी 42,500 से। यहाँ पे टाइम दिया नहीं हुआ नहीं है, कितने दिन बाद करता है ये नहीं बताया गया है, और आगे पूछा जा रहा है मतलब कितना दिन बी ज्वाइन रहा होगा, यानी कितना दिन वो अपने पैसे को लगाया होगा कि अगर जो प्रॉफिट निकलता है उसमें से ए और बी का अनुपात यानी हिस्सा होगा 3:1, यानी ए को मिलेगा 3 और बी को मिलेगा 1। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, 2 अमाउंट दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन जीरो उसको इग्नोर करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन जीरो इसको मैंने इग्नोर किया, तो बचता क्या, ये बचा और इसके लिए बचा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये है और ये 2:1 में है। ठीक, जनरली यहाँ पे अगर टोटल यानी जितना महीने ये रहा होगा ए, अगर उतने महीना बी भी रहता तो इस रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलता, लेकिन यहाँ प्रॉफिट मिल कितना रहा है, 3:1 में। तो कहीं ना कहीं टाइम में इन लोगों का फर्क होगा। तो सबसे पहले देखिए ए तो पूरे 12 महीने रहा ही होगा। ठीक है, ए पूरे 12 महीने रहा होगा, ये कैपिटल और ये मंथ है। यहाँ पे इसका कैपिटल 1 है और हमें निकालना क्या है, मंथ निकालना है। तो देखिए इसको कितना से इंटू करेंगे, इसको कितना से इंटू किया जाए कि इसका 1/3 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 24 है, 2 और 12 को इंटू करने से 24 आता है। तो 24 का 1/3 कितना होता है, 8 होता है। तो इस एक को कितना से इंटू किया जाए कि 8 आएगा, तो एक को 8 से इंटू करने से 8 आएगा। तो देखिए ये निकल गया मेरा मंथ। ठीक है, तो जो बी अपना अमाउंट रखा होगा वो रखा होगा 8 महीने के लिए, और इस तरह से रखने से जो बाद में शेयरिंग इन लोगों का बनता है 3:1 का बनेगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए एक एक व्यापार को स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है 3500 से। ठीक है, बाद में 5 महीने बाद बी उसको ज्वाइन करता है एज ए पार्टनर, ए के पार्टनर की तरह बी ज्वाइन करता है 5 महीने बाद। 1 साल बाद उन लोगों का जो प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है 2:3 में। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, कहीं ना कहीं जो बी का कैपिटल होगा ये चारों में से एक होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल ये चारों में से जो कैपिटल है उसमें से कॉमन जीरो कितना, मिनिमम तो 2 जीरो कॉमन निकल ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो को इग्नोर करेंगे, तो बचता क्या है 35। ठीक, ये तो 1 साल बाद हिस्सा यहाँ पे बंटवारा हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं ये 12 महीना पूरा रहा होगा, ए स्टार्ट से है तो 12 महीना रहा होगा। अब बात है बी की, तो देखिए बी 5 महीने बाद आता है, तो जब 12 में 5 महीने को माइनस कर दिया जाता है तो बचता कितना है, 7। ठीक, अब ये बात हो गई। अब देखिए ये जो है, ये जो टोटल है वो 2 के बराबर है। ठीक, और हमें निकालना कितना के लिए, 3 के लिए, हमें 3 के लिए निकालना है। तो देखिए ये टोटल है 2 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना बटा 2, यानी इसको जब सॉल्व करें 6 हो जाएगा। इसको जब इंटू करते हैं तो आ जाता है 210। ठीक, और हमें निकालना कितना का है, 3 के लिए, तो 210 को अगर 3 से इंटू करते हैं तो आ जाता है 630। अब इस जगह में हमें 630 लाना है, तो 7 को कितना से इंटू किया जाए कि 630 आएगा। तो अगर 7 को 90 से इंटू कर दिया जाए तो 630 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 90 होगा। ठीक, तो देखिए पहले तो हमने इग्नोर किया था 2 जीरो को, तो 2 जीरो इग्नोर करने के बाद ऑप्शन में 90 कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है 90, 2 जीरो इग्नोर करने के बाद, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। 3 पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है उसका शेयरिंग का जो है रेशियो वो है 5:7:8 में। उसके बाद उनके मंथ का ड्यूरेशन दिया हुआ 14 मंथ, 8 मंथ और 7 मंथ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें सिंपली कुछ करना नहीं है, सभी का रेशियो दिया हुआ हर चीज़ का। ठीक है, जो प्रॉफिट है उसका भी रेशियो दिया हुआ और यहाँ पे मंथ का ड्यूरेशन दिया, उसके बाद में पूछा क्या जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी यहाँ पे रेशियो ही पूछा जा रहा है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली करना क्या है, जो प्रॉफिट दिया हो उसका रेशियो बटा जो ड्यूरेशन दिया है, फिर 7, उसी तरह फिर सेकंड का लास्ट 8 और फिर लास्ट का 7। अब देखिए यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए रेशियो कभी भी पॉइंट में और बटे में नहीं होता है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए करते क्या है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है और सभी से इंटू कर दिया जाता है। तो इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम इसका आएगा 56। ठीक है, इसका नीचे वाले का एलसीएम 56 आ गया, तो 56 को हम सबसे इंटू कर देते हैं। तो 56 को जब सबसे इंटू किया जाएगा तो इसका जो देखिए पहला से इंटू करने से आएगा ये कट जाएगा 56 4 बार में, 4 यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद इससे काटा जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा और 7 इंटू 7 49, और लास्ट वाले में 8 आएगा और 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, यानी 20, 49 और 64 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा ए बी और सी का तीनों पार्टनर का वो होगा 20:49:64 में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।